वेलकम फ्रेंड्स, बीमा सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके परिवार की जिंदगी के सफ़र में पुत्री पुत्र धन योजना की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, जो आज वर्तमान में हर घर की ज़रूरत है। सबसे पहले आपके माता पिता को प्रणाम, नमस्कार और उनका आशीर्वाद मेरे जीवन में सदा बना रहे। आपने मेहनत की अपनी ज़िंदगी में तथा आपके माता पिता ने अपना रुपया पैसा आपके ऊपर खर्च किया और आज आपको नौकरी, व्यापार, बिजनेस करने के लिए काबिल बनाया। आप भी अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं और बना रहे हैं। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आपको भविष्य में अपनी 60 साल की उम्र तक कमाना होता है? क्या आप जानते हैं अगर आपके साथ 60 साल की उम्र से पहले कोई हादसा, अनहोनी घटना हो जाए तो आपके परिवार का रुपए पैसों का कितना नुकसान होगा? क्या आप जानते हैं यह जीवन सांप सीढ़ी का खेल है। कब हमारी ज़िंदगी में सीढ़ी लग जाती है यानी कि कमाई बढ़ जाती है, हमारी नौकरी में सैलरी बढ़ जाती है, हमारे व्यापार में मुनाफा बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं हर एक सेकंड में 4 लोग संसार से अलविदा हो जाते हैं। कारण कोई भी हो, प्राकृतिक एक्सीडेंट या कोई और कारण बन जाता है और संसार से जाना पड़ता है, यानी कि समस्याओं का भंडार हमारे सिर पर आ जाता है। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की चक्की सब कहें, किल्ली कहे न कोई, जो किल्ली के संग में बाल ना बाका होए। यानी कि हमारे परिवार में समय समय पर घटना घटती रहती है और संसार में सभी को संसार छोड़कर जाना पड़ता है, परंतु जो समझदारी से अपने बच्चों के लिए पुत्र धन और पुत्री धन की व्यवस्था को समझ लेता है, यानी कि बेटी की शादी या बेटे की पढ़ाई का इंतजाम अपने जीते जी ही कर लेता है, तो उसे अपने परिवार की चिंता से मुक्ति मिल जाती है जीते जी, और वह अपने व्यापार और नौकरी सुख चैन से कर लेता है। हम आपको एक और उदाहरण से समझाना चाहते हैं कि एक लुकमान हकीम की कहानी है। लुकमान हकीम को यमराज ने 10 दिन पहले ही घोषणा कर दी कि मैं 10 दिन के बाद आपको लेने आऊँगा, यानी कि संसार से अलविदा होना होगा। तो लुकमान हकीम ने अपने जैसे 9 पुतले बनाए और सभी पुतलों के बीच में खुद जाकर लेट गया। जब यमराज लुकमान हकीम को लेने आया तो यमराज भी चक्कर खा गया। किसी लुकमान हकीम को लेकर जाऊं तो यमराज ने अपनी सूझबूझ से बोला कि मान गए लुकमान हकीम, परंतु सिर्फ एक कमी रह गई है। तो जब यह बात असली लुकमान हकीम ने सुनी तो वह उठ खड़ा हुआ, क्योंकि जीवित मनुष्य में अहंकार भरा होता है। तो जैसे ही लुकमान हकीम खड़ा हुआ तो यमराज बोला कि यही, क्योंकि नकली पुतला तो अपने आप खड़ा नहीं हो सकता है, तो असली लुकमान हकीम को यमराज के साथ जाना पड़ा, यानी कि उसको संसार छोड़कर जाना पड़ा, अपने परिवार को छोड़ना पड़ा। उसने धोखा देने की बड़ी कोशिश की। ऐसे ही हम भी करते हैं। जब भी हमारे घर कोई LIC एडवाइज़र समझाने आता है तो हम कभी रिश्तेदार का बहाना बनाते हैं, कभी दोस्त का बहाना बनाते हैं, कभी सैलरी का बहाना बनाते हैं, कभी गाड़ी की किस्त देने का बहाना बनाते हैं। और परिवार आपका है, आपको 1 मिनट बैठकर सोचने और विचार करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ एक बार आधी रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच में उठना और अपने परिवार को इत्मीनान से देखना कि आपका परिवार निश्चिंत तौर से आराम से सो रहा है। आपका परिवार इसलिए आराम से सो रहा है क्योंकि आपके घर परिवार में आपके व्यापार बिजनेस का मुनाफा आ रहा है, आपके घर में सैलरी तनख्वाह हर महीने आ रही है। एक काम और करना, आप अगले दिन से 15 दिन तक
अपने परिवार के लिए व्यापार नौकरी से छुट्टी ले लेना और परिवार को बोलना कि मैं 15 दिन तक कोई काम परिवार के लिए नहीं करूँगा, आप अपना परिवार खुद ही संभाल लें। तो आपको यह सब करने के बाद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको क्या समझाना चाहता हूँ। एक काम और करना, आप अपने व्यापार और नौकरी से 3 दिन की छुट्टी लेकर अज्ञात स्थान में चले जाना और 3 दिन के बाद अपने समस्त परिवार को आकर मिलना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और आप खुद ही समझदार हैं, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक काम और करना, अपने खास 3 मित्रों को अपने घर पर बुलाना या अपने खास 3 रिश्तेदारों को अपने घर पर बुलाना, उनको कहना कि मुझे एक स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दो कि मेरे ना रहने पर आप मेरे परिवार को 1000 रुपया महीना ज़िंदगी भर देते रहना, ज़िंदगी भर देते रहेंगे। तो आप देखना क्या मैंने प्रैक्टिकल आपको बताया है, आप इन सारे प्रैक्टिकल को करना और अगर कोई प्रैक्टिकल काम ना करे तो आप मुझे बुला सकते हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप जानते हैं जब आपके शरीर में कोई रोग आ जाता है, जैसे आपकी आंखों में मोतियाबिंद आ जाता है, आपको दिखाई देना कम या बंद होने लगता है, तो आप उस समय एक डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाने जाना चाहते हैं या एक किसी कोर्ट के वकील के पास सलाह मशवरा करना जाना चाहते हैं या किसी इनकम टैक्स वकील के पास जाना चाहते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके घर में आकर आपके बेटे की शादी या बेटे की पढ़ाई का रुपयों का इंतजाम करने की बात करता है, तो आप उसको किसी रिश्तेदार या दोस्त की बात करते हैं या अपने माता पिता से पूछने की बात करते हैं। आपको एक बात का ध्यान, विचार, ज्ञान रखना चाहिए कि संसार में सभी प्रोडक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट ही आपके परिवार का भला कर सकता है। हम आपके परिवार को आपकी बेटी की शादी के लिए, आपके बेटे की पढ़ाई के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, पेंशन के लिए हम आपको आपके लिए पैसा इकट्ठा करना सिखा सकते हैं। हम इस लाइन के एक्सपर्ट हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके परिवार में बेटे या बेटे के जन्म के साथ ही बेटी की शादी या बेटे की पढ़ाई का रुपये पैसों का इंतजाम यानी जमा करना शुरू कर देना चाहिए? जन्म होने के साथ ही समझदारी इसी में होती है, नहीं तो समय बीतता जाता है। जितना हम उम्र के साथ देरी करते हैं तो रुपए पैसे का बोझ हमारे परिवार पर ही बढ़ता जाता है। नहीं तो बेटी की शादी और बेटे की पढ़ाई के समय हमें कर्ज पर आधारित होना पड़ता है, यानी कि हमें किसी बैंक के पास जाना पड़ता है या किसी सूदखोर के पास जाना पड़ता है और हमें अपने मकान को गिरवी रखना पड़ता है या गोल्ड को गिरवी रखना पड़ता है, या क्या पता आपको उस उम्र में, आपकी उम्र 50-55 साल के ऊपर हो और आपको कोई बैंक लोन देना ही से मना कर दे और तब आपको इस बारे में विचार करना होगा। तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान विचार जरूर करना चाहिए। हमने अभी तक 1000 परिवारों से ऊपर को अपने परिवार के लिए बचत करना सिखाया है। वह परिवार LIC के साथ मिलकर अपनी बेटी और बेटी की शादी और बेटे की पढ़ाई के लिए आज तक बचत कर रहे हैं। अगर आप भी इस वीडियो के द्वारा अपने परिवार में बेटी की शादी और बेटे की पढ़ाई के लिए बचत करना सीखना चाहते हैं तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपका फाइनेंशियल प्लानर KD दत्ता। आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर करें। बीमा सागर YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।